हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगनेस ट्रेडर्स में। तो हम बात करते हैं निफ्टी आज किस तरीके से काम किया और कल इसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। निफ्टी में नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वी कैन डू स्टार्ट एनालिसिंग अबाउट इट एंड आई होप सो कि आपका दिन आज का बढ़िया रहा हो, ट्रेडिंग बढ़िया से चल रही हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि निफ्टी देखिए आज के दिन क्या काम काज किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये देखिए, ये है कल का, ये 26 सितंबर। कल यहाँ पे निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद दिस वाज द रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर द निफ्टी। ये देखिए, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट था। तो कल यहाँ से निफ्टी 1 बाउंस और 2 बाउंस ले चुका मार्केट। आया, फिर बाउंस यहाँ पे इसने होल्ड करने की कोशिश करी और यहाँ से होल्ड करके फिर अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास गया, बट फिर यहाँ से गिर गया इम्पैक्ट बना कर। अब आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट आज गैप अप ओपन दे दिया। तो जब गैप अप ओपन दिया और अपना ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये जो निफ्टी का है, ये है निफ्टी का प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो जब अपने निफ्टी किसी भी रेजिस्टेंस के पास आता है तो हम हमेशा जो है वो पुट को बाई करने की कोशिश करते हैं, और अगर अपने सपोर्ट पे आता है, दिस वाज द प्रीवियस सपोर्ट, ये जो 2 लाइन है ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, तो प्रीवियस सपोर्ट पे हम कॉल बाई करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस बायर के सिनेरियो में। अब आज के दिन अगर मैं देखूं तो हुआ एग्जैक्टली क्या, जब ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था। इट्स अ वेरी सिंपल श्योर शॉर्ट ट्रेड, और इतना प्यारा ट्रेड कि अगर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया 5 मिनट की, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे देती तो आप अपना एसएल लेके निकल जाते या, ठीक है। तो जब, और अगर क्लोजिंग दिया नहीं, ठीक है, ये एक रेड फॉर्मेशन भी दिया उसने, रेजिस्टेंस के पास भी आया, तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारी ट्रेड अगर मैं देखूँ तो 1:5 के आसपास की शॉर्ट भी अगर करूँ कि किसी ने इस रेजिस्टेंस के पास लिया होता तो प्रीवियस सपोर्ट पे तो आने के चांसेस थे ही, और अराउंड आप देखिए कि कितना प्यारा ट्रेड यहाँ पे आपको इनिशिएट हो जाता 1:3 के आसपास का, 5 मिनट की कैंडल पे 1:4, 1:3, 1:3 तो ईजिली ट्रेड आपको यहाँ पे इनिशिएट हो जाता। तो दिस वाज द सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, लोग जहाँ पे फंसे होंगे, डेफिनेटली दिस वाज द सपोर्ट पॉइंट। अब एक फॉर्मेशन आप देखिए कि निफ्टी ने कितने पॉइंट की मूवमेंट करी है, कितना पॉइंट निफ्टी ने ट्रेवल किया आज। तो अगर मैं बात करूं, इट्स अराउंड 235 पॉइंट। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो मार्केट में अभी क्या है, मार्केट वोलेटाइल है, वोलेटाइल मार्केट। तो वोलेटाइल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लिया जाए, वॉलेटिलिटी को किस तरीके से हैंडल किया जाए। दूसरी चीज़ कि जब निफ्टी 235 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, एक पैटर्न लोगों को और दिखा होगा, डेफिनेटली वो पैटर्न को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पैटर्न क्या है और क्या रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको कंफर्मेशन में दिखेगा, और मैं फॉर्म करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शोल्डर, हेड एंड, बट यहाँ पे ऐसे लीड हुआ होगा। तो अगर जिसने फर्स्ट हाफ में ट्रेड लिया और ट्रेड को यहाँ तक कंटिन्यू किया उसने, तो वो आज भी प्रॉफिट में निकला होगा, और अगर दूसरा ट्रेड भी लिया होगा तो ओवरऑल उनको प्रॉफिट हुआ होगा।
लेकिन अगर ट्रेड में जंप किया होगा, रुका होगा, अच्छा ठीक है यार वेट करते हैं वेट करते हैं वेट करते हैं वेट करते हैं, तो उनको ये जो एसएल है, ये एसएल उनको लग गया होगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए। तो कल निफ्टी किस प्रकार से सिनेरियो है, क्या निफ्टी में हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम करते हैं डिलीट और कल के सिनेरियो के लिए निफ्टी के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वीकली चार्ट ओपन करिए। ये हमने ओपन कर दिया निफ्टी का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट हमें क्लियरली एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ से ये निफ्टी का एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, इस रेजिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसके ऊपर अभी क्लोजिंग उसने दी नहीं है। अभी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। तो निफ्टी जब आया तो देखिए, जब निफ्टी ये फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था, तो एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए होता है और फिर ऊपर गया, बट इस रिट्रेसमेंट पॉइंट के नीचे आ गया मार्केट। और अगर यहाँ से आता टच होकर ऊपर जाता है तो हम समझ सकते थे कि चलो ठीक है, एक डब्लू का इनका फॉर्मेशन भी कर सकता है वीकली में, बट इस पॉइंट के नीचे आया और वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट हम आपको बता दें, दिस वाज द पॉइंट 17,200 के आसपास का कहीं का आपको पॉइंट, 194 195 ये पॉइंट मिल रहा है। इसके नीचे है तो अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। यानी अगर हम कॉल की किसी भी कॉल को, लॉन्ग कॉल को हम लॉन्ग करें और एग्रेसिवली कॉल में हम इंटर करें, अगर हम किसी भी कॉल की पोजीशन में एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हैं, एग्रेसिव एंट्री, ठीक है, कॉल की पोजीशन में सी की पोजीशन में करना चाहते हैं, तो हमें इसके ऊपर ही मार्केट चाहिए होगा। अदरवाइज कॉल का सिनेरियो बने तो ही हम एंट्री करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम आ जाते हैं सीधे आपको लेकर वन डे के चार्ट पे, कि वन डे के चार्ट पे हमारा क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो वन डे के चार्ट पे देखिए, हम सिनेरियो देखेंगे तो वही है जो पॉइंट मैंने मार्क किया था, उसी पॉइंट के आसपास ये रेजिस्टेंस खा रहा है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, एक तो ये 955, ये थोड़ा सा जो गैप फिलिंग है 50-55 पॉइंट का, वो मोस्टली आज कंप्लीट कर दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट का फॉर्म, यहाँ से मार्केट आया, रिट्रेस किया और फिर ऊपर चला गया, तो सीधे 700-750 के आसपास का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है सपोर्ट का। थोड़ा सा और नैरो डाउन करिए, आप 4 आवर के चार्ट पे आइए। 4 आवर के चार्ट पे भी ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये देखिए, बाउंस बाउंस, बट अब ये जो सपोर्ट है ये टूट चुका, बट नीचे से जो कैंडल्स बन रही है वो पिन बार बन रही है। तो हम पुट की पोजीशन में भी, पुट ऐसा नहीं है कि हम पुट की पोजीशन में भी एग्रेसिव एंट्री ले लें, पुट की पोजीशन में भी हम एग्रेसिव एंट्री नहीं ले सकते। और कॉल की पोजीशन में लेने के लिए हमारे पास एक पॉइंट है कि अगर 17,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो ही हम पुट की पोजीशन में हम तो ही हम कॉल की पोजीशन के लिए 17,200 फॉर एग्रेसिव एंट्री तो ही हम ले सकते हैं। अब चार्ट को थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं, क्योंकि हमें हर एक सिनेरियो डिस्कस करना है। 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। 1 आवर के चार्ट पे भी आपको यही पॉइंट मिलेगा 17,194 के आसपास। और 1 आवर के चार्ट में आप देखिएगा कि मार्केट ने ना एक रेंज बनाई है। लेट मी डिफाइन द रेंज फॉर यू। ये एक रेंज बना चुका है मार्केट, ये एक रेंज बना चुका है 16,977 के आसपास का। अब अगर ये रेंज जाता है तो 16 नेक्स्ट जो टारगेट अगर वो टूटता है तो 16,750, 150 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक ट्रेड इजीली इनिशिएटिव मिल सकता है। तो अब हम ट्रेड तो इस पर करते नहीं। अगर आप 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे तो इट इज़ इनटू द रेंज, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। तो हम बात करते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। और कल के दिन हमने यहाँ पे देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और कल के दिन हम डिस्कस करते हैं कि सिनेरियो में मार्केट हमारा किस तरीके से काम करते हैं। तो कोई भी कॉल की पोजीशन बनाने के लिए हम इसके ऊपर ही बनाएंगे। अब देखिए, मार्केट आया, बाउंस लिया, फिर ऊपर गया। अगर हमें पुट की पोजीशन, किसी भी सिनेरियो में पुट की पोजीशन बनानी है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है।
इस पॉइंट के आसपास ही हम इस पॉइंट को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम पुट की पोजीशन बनाएंगे नहीं। और अगर ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट देखिए एक तो गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन में हम फिर उसको रीटेस्ट करने के लिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, फिर नीचे आ रहा है, तो हम एग्रेसिव ट्रेडर तो एंट्री ले सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर है वो एक रीटेस्ट का यहाँ पे एंट्री करें और रीटेस्ट के बाद फिर से वो अपने टारगेट तक के लिए वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हमने डिस्कस कर लिया गैप डाउन में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर हमारा फ्लैट ओपनिंग देता है, तो फ्लैट ओपनिंग में हम क्या डिस्कशन करेंगे। तो फ्लैट ओपनिंग में हम क्या करेंगे, ये देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में हमारे पास डिस्कशन है कि मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है, और दूसरी चीज़ कि पहले तो यहाँ से इसको बाउंस लेने के भी चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं कि फ्लैट ओपन हुआ हम ट्रेड में घुस गए, फ्लैट ओपन हो और यहाँ से आए सपोर्ट ले, इस पॉइंट से सपोर्ट ले के ऊपर जाकर जो ओपनिंग हुई है उसको क्रॉस कर दे, तो हम कॉल की पोजीशन के लिए यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली कैंडल इसके नीचे आके क्लोज दे रही है तो भी हम पुट की पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो गैप अप ओपनिंग में भी हमें इस रेजिस्टेंस का, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारे रेजिस्टेंस है मार्केट में, अगर मैं आपको दिखाऊं देयर आर लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपको मार्केट में ये रेजिस्टेंस मिलने वाला है, फिर ये तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। तो कॉल की पोजीशन में अगर आप कहीं भी बैठेंगे, अगर आप यहाँ से भी बैठ रहे हैं तो या तो हम सपोर्ट लेवल से बैठेंगे और हमें अगर एक ट्रेड इनिशिएट भी करनी पड़ जाए तो वो ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर लॉन्ग की पोजीशन यहाँ कहीं आसपास एक सपोर्टिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कोई आपका मॉर्निंग डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, हेड एंड शोल्डर का कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, या कोई ऐसी कैंडल जिसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं, जैसे हम बात करते हैं जब हमें गिरता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, ठीक है, हैमर उल्टे की तरह बनाता है। तो देखिए कितने ही छोटे एसएल के साथ, तो ये टारगेट हमें तो 1:4 का ट्रेड यहाँ पे अगर हम यहाँ से ट्रेड लें इस पॉइंट के आसपास से, तो 1:3 का ट्रेड यहाँ भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें बेसिकली काम करना है कल के मार्केट में। डेफिनेटली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब हम मार्केट में बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन हमारा मार्केट में कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए कि ऑप्शन चेन हमारा क्या कह रहा है। तो अगर हम ऑप्शन चेन में आते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक्स की जो एक्सपायरी है, ठीक है, अभी मार्केट 17,007 के आसपास जो है वो 17,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए 17,000 पे अगर हम इस साइड देखते हैं तो ये यहाँ पे हमारे कॉल राइटर्स 76,299 बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है ओआई हमारा कितना है, पुट राइटर। तो पुट राइटर यहाँ से अनवाइंडिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ से अनवाइंडिंग हो रही 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 है। पूरा डेटा आपका जो है वो निगेटिव में दिख रहा है। बट कॉल राइटर जो हैं, अगर देखिए कॉल राइटर, अगर कॉल के साइड ओपन इंटरेस्ट, अगर किसी को वाई नहीं समझ में आता है तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो अगर कॉल के साइड ओआई ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इसका क्या सेंस होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर पुट के साइड होता है तो उसमें भी सिनेरियो बनती है कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। बेसिकली इसका उल्टा होता है कि अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो वो पोजीशन को जो है वो होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और जो कॉल राइटर है अगर उनके तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटल सिनेरियो हो गया आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस का। अब दोबारा से अगर हम चार्ट पे चलें तो चार्ट पे जो देखिए, क्योंकि ऑप्शन चेन का एनालिसिस आप तब करें जब आप कोई भी प्रकार का ट्रेड अगर लंबा बना रहे हैं। लंबा ट्रेड का मतलब कि अगर आपको वीकली ट्रेड
बना रहे हैं, ठीक है, अगर वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी पोजीशंस बड़ी हैं और अगर आप जो हैं वो ऑप्शन के बायर नहीं हैं, आप हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें बेसिकली चाहिए मोमेंटम। ऑप्शन बाइंग में व्हाट वी नीड मोमेंटम। और जो डेटा है, जो ऑप्शन चेन है, अगर हम इस ऑप्शन चेन की बात करें तो ये ऑप्शन चेन है, ये चार्ट के हिसाब से बनता है। जब आप ऑप्शन चेन से एनालाइज करेंगे ना, आप देखेंगे ऑप्शन चेन कुछ कह रहा है और यहाँ चार्ट चेंज हो गया, ऑप्शन चेन चेंज हो जाता है। तो अगर आप, क्योंकि आई एम ऑप्शन बायर, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ बेसिकली, टोटली फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द ऑप्शन बाइंग, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। सो इन द केस ऑफ ऑप्शन बाइंग, और अगर जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग, वाई आई हैव चूजन द ऑप्शन बाइंग, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते हैं, और ऑप्शन बाइंग में मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये एम है कि ऑप्शन बाइंग में मैं पैसे बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कल का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, उस सिनेरियो के हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल आप लोगों का जो ट्रेड का दिन रहे वो काफ़ी बेहतरीन हो। थैंक यू वेरी मच।